बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली बीजेपी की आज बड़ी बैठक, अब से थोड़ी देर में शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी की बैठक। आपको बताते चले कि दिल्ली में हारी हुई सीटों की समीक्षा बीजेपी करेगी। वीरेंद्र सचदेवा, बैजयंत पांडा बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक नीति भी। आप देखिए, हार जिस सीट पर मिली है वहां पर मंथन, जीत का जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि जिन 22 सीटों पर पार्टी को शिकस्त मिली, उन 22 सीटों पर हार के कारण क्या रहे। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक समीक्षा बैठक होगी। और यहाँ पर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में अब से भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होने वाली है। हारी हुई सीटों पर मंथन होगा और इसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। बैजयंत पांडा की भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। 48 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और दिल्ली में बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की चुनावों में, और यही कारण रहा कि 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होती हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस जीत की जश्न के साथ ही साथ हारी हुई सीटों की समीक्षा भी हो। 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, तो आखिरकार क्या इसके कारण रहे, इन तमाम विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। गौरव, बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की और एक तरीके से समीक्षा बैठक भी कि जो सीटें हाथ से निकल गई, जिन सीटों पर शिकस्त मिली, उसके क्या कारण थे, कब तक ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन अभी तक पहुंचा है, क्या और जानकारी हमारे पास? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी बैठक की जरूर बुलाई गई है और अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक का समय है तकरीबन 11 बजे रखा गया था, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। जो लोगों के आने का क्रम है वो भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें इस बैठक की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज की बैठक है इसमें जीत और हार को लेकर के समीक्षा की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सभी को बधाई भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जिन 20 से 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, उन हारी हुई सीटों पर भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक में दिल्ली के जो चुनाव प्रभारी हैं बैजयंत पांडा और वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में जो सह प्रभारी थी अलका गुजर, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी। और कुछ जो नए विधायक हैं उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। कुल मिला जुला करके अगर हम कहें तो ये एक इस तरीके की बैठक है जिसमें आमतौर पर हम देखते हैं कि अपनी ही समीक्षा की जाती है, यानी कि आपने बेहतर प्रदर्शन किया है उसकी भी समीक्षा होगी, और जहां पर ऐसा है कि वहां प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ है, किन कारणों से प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया, क्या कमी वहां पे रह गई, और आगे किस तरीके से उन सीटों को अपने टारगेट पे लेके चलना है, वहां कैसे ग्राउंड पे काम करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी, जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है गौरव, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें, खास तौर पर वैसी सीटें जो कि आपका कैडर बेस्ड मानी जाती हैं, रिजर्व्ड सीटें जो दिल्ली में हैं, 12 ऐसी सीटें, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिली। इसके अलावा जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम रहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर क्या एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ आने वाले वक्त में क्या हमें नजर आएगी? निश्चित तौर पर जब इस तरीके की बैठक होती है तो तमाम विषयों को लेकर के समीक्षा की जाती है। खास करके जीत और हार की अगर हम बात करें तो उस पर भी समीक्षा होती है, अंतर की भी समीक्षा की जाती है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से इस बार के चुनाव रहे, खास करके कुछ हम महत्वपूर्ण सीटों की बात करें, चाहे वो हम नई दिल्ली वाली सीट की बात करें जिस पर प्रवेश वर्मा चुनाव जीत करके आए, उस पर भी फाइट जो है बहुत नेक टू नेक थी। इसके अलावा आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी कालका की सीट को मान करके चल रही थी, जहाँ से विधुड़ी मैदान में थे, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी निकालेगी। वहां पर भी अमित शाह का भी कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां जनसभा को संबोधित किया था। तो ये भी एक बड़ा विषय होगा कि आखिर कालका की सीट जो हाथ से निकल गई उसमें क्या वजह रही है, उस पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर जाट बहुत सीटें रही हैं, उस पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। खास करके अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की जो सीटें की बात करें, जो कि मनोज तिवारी का इलाका माना जाता है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ठीक प्रदर्शन किया है। तो यानी कि जो मुस्लिम
वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी से अक्सर माना जाता था, वो कटा हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और इसके अलावा आप देखिए जो 48 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, उन हिस्सों में जीत हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर ये मान के चल रहे थे कि भाई कुछ सीटों पर फाइट नेक टू नेक है। लेकिन उस बेहतर प्रदर्शन के लिए भी अगर हम देखें जिस तरीके से विधायकों ने परिश्रम किया, इसके अलावा ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर चला, रैलियां चली, ऐसे तमाम चीजें हुई हैं जिस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फीडबैक चुनाव के बाद निकल कर बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जो सीटें वो नहीं जीत पाई उस पर पार्टी इस वक्त ध्यान दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचा